जाएंगे। सेफ थे हम लोग अंदर, सेफ। बाहर फेंक दिया हमें रघु के हाथों मरने के लिए। तो अब क्या करेंगे गुरु? जल्द से जल्द हमें कहीं दूर निकल जाना चाहिए, जहां ना तो रघु और ना ही उसके कुत्ते हम तक पहुंच पाए। लेकिन जाए तो जाए कहां? दीदी, दीदी नहीं, बीड़ी है गुरु, बीड़ी। अबे ये तो बीड़ी है, लेकिन मेरी दीदी मुझे रघु से दूर रखने की सीढ़ी है। हम दोनों मेरी दीदी के घर जाएंगे, वहां कोई खतरा नहीं है और माल का भी बंदोबस्त हो जाएगा। बहन भाई की रक्षा नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? हेलो हेलो, दीदी हैं क्या? दीदी? जी मैं डेमी, मेरा मतलब है दामोदर बोल रहा हूँ मैं। प्रभावती दीदी है? दामोदर? कहाँ हो इतने दिन से? ना कोई फोन ना खबर। देखिए मैं नौकरों से बात नहीं करता हूँ, आप जरा दीदी को फोन दीजिए। मैं पुरुषोत्तम जागीरदार बोल रहा हूँ साले साहब। जीजा जी, जीजा जी आप, मैं तो पहचान नहीं पाया, आपकी आवाज थोड़ी बदल सी गई है ना, माफ करना जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभी। दामोदर का फोन है, लाओ मुझे तुम। हेलो दामोदर। दीदी कैसी है दीदी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कहाँ गायब हो गए थे? अपनी दीदी की याद आती नहीं है क्या तुम्हें? आती है ना दीदी। इसीलिए पूरे 1.5 साल बाद फोन किया है तुमने। अब दीदी क्या बताऊं मैं आपको, वो बिजनेस के सिलसिले में मैं अमेरिका चला गया था, आज ही छूटा हूं। मेरा मतलब है कि आज ही लौटा हूं दीदी। और फिर आते ही फिर मैंने सोच लिया कि बहुत पैसों के पीछे भाग लिया, अब कुछ दिन मैं अपनी दीदी के पास जाकर उनके साथ रहूंगा, आराम करूंगा, इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूँ दीदी। ग्वालियर आ रहे हो? ये तो बहुत अच्छी बात है। कब आ रहे हो तुम? बस हुलिया बदलती, मेरा मतलब है कि करेंसी बदलते ही। वो क्या है ना दीदी, बहुत सारे अमेरिकन डॉलर है मेरे पास, रुपया एक भी नहीं है, बस उनको चेंज करते ही तुरंत निकलता हूँ आपके पास। ठीक है, जल्दी आओ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू। बाय। जी दीदी प्रणाम। दामोदर आ रहा है। हो गया जुगाड़ रहने का, चलते हैं दीदी के यहाँ ग्वालियर। अच्छा चलो तो चलते हैं। ओए यार, ऐसे जाएगा क्या? तो कैसे? अबे बारात लूटने जा रहे हैं क्या? दीदी के घर जा रहे हैं यार, हुलिया ठीक करके जाएंगे ना। भले भले हम नासिक जेल रिटर्न है, लेकिन दीदी के लिए हम अमेरिका रिटर्न है, अमेरिका रिटर्न। अमेरिका? ये अमेरिका किधर पड़ता है गुरु? हमारी जेल की कोठरी के पीछे वो पॉटी संडास की जगह थी ना, हाँ, उसको लगकर एक गली थी ना, हाँ, बस उस गली में घुसने का और लेफ्ट लेने का, बस वहीं पे अमेरिका। अगली बार जब जाएंगे ना दिखाऊंगा तेरे। ओ भाई साहब, फोन के पैसे? कौन से पैसे? अभी जो आपने किया। अरे भाई साहब हमने थोड़ी फोन किया, फोन तो आया था, इनकमिंग कॉल का पैसा थोड़ी लगता है। ओके टाटा। अरे ये तो उल्लू बना के गया। ये शाणे का नाम दामोदर है, तिनको का लेना है अपने को इससे। साले ने मेरे से छुपने के लिए अच्छी जगह ढूंढी, जानबूझ के पुलिस वाले को मारा, अभी जेल में है। 2 दिन बाद ये जेल से छूटने वाला है, जेल से बाहर निकलते ही ये मेरे सामने होना चाहिए। ध्यान से देख गूंगे, इसको लेके आना है अपन को भाई के पास। सुनो, तुम्हें तो पता ही होगा कि
परसों हम सबको गोंजाल्वेस अंकल के यहाँ जाना है क्रिसमस पार्टी के लिए। मालूम है मेरे को। पता है, गोंजाल्वेस अंकल कलेक्टर हैं, काफ़ी पुराने रिलेशन है हमारे उनके साथ, बहुत हेल्प करते हैं वो हमारी हर काम में, इसलिए उनके घर की क्रिसमस पार्टी तो हम कभी मिस नहीं करते। और इस साल तो तुम भी चलोगी हमारे साथ। क्रिसमस पार्टी? ये मौका अच्छा है। इस मौके का फायदा उठाकर कुछ ऐसा करना चाहिए कि मम्मी जी भी मेरी मुट्ठी में आ जाए। संध्या। हाँ, कुछ बोला तो? हाँ, वो मैं कह रहा था कि अगर हो सके तो अपनी भाषा थोड़ी सुधारने की कोशिश करो ना प्लीज। क्या है ना, ये बहुत बड़ी पार्टी होगी और यहाँ बहुत बड़े लोग होंगे, तो युवराज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दरअसल मुझे तुमसे माफी मांगनी है, स्पेशली वो डीके को लेकर जो तुम पर इल्जाम लगाया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, खुद अपनी नजरों में गिर गई हूँ मैं। युवराज, वो पंकज जी को मेरी हरकतों के बारे में मत बताना, मेरी बेटियों को भी कुछ मत बताना प्लीज। वो क्रिसमस हॉलिडेज है ना, तो ज्योति प्रिया घर वापस आ रही हैं। उनके सामने मुझे सजा मत देना। आई एम सॉरी, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। एक मौका दे दो युवराज। और मैंने इंस्पेक्टर भोसले से बात की है, वो भी यही कह रहे थे कि एक बार अगर हम लोग सबूत इकट्ठा कर लेते हैं तो उसके बाद वो सब कुछ संभाल लेंगे। तुम जाओ श्रेया, बस एक बात का ध्यान रखना, हमारी तरह उनसे कोई झगड़ा मत मोड़ लेना। वो लोग जो भी कह रहे उसे दी, मैं समझती हूँ, मैं संभाल लूंगी, डोंट वरी। ठीक है, अपना ख्याल रखना और हमें फोन करते रहना। गूंगे, लगता तो बहुत रईस लोग हैं ये, जिनके यहाँ ये दामोदर आकर छुपा है, और हवेली भी बहुत बड़ी है। और इतनी बड़ी हवेली में हमें गाड़ी के साथ तो जाने को मिलेगा नहीं। और दूसरी बात, अगर दामोदर को पता चल गया कि हम उसके पीछे यहाँ चुके हैं तो वो तुरंत यहाँ से भाग जाएगा। इसलिए हमें चुपके से इस हवेली के अंदर जाना होगा, और वो भी सीधा गेट से नहीं, किसी अन्य रास्ते से। ऐसा करते हैं, गाड़ी यहीं छोड़ देते हैं, आओ मेरे साथ। अरे बाप रे बाप, कितनी बड़ी हवेली है। लगता है आज दामोदर से पैसे की वसूली हो ही जाएगी। चल आओ अंदर चलते हैं। बे मरवाएगा क्या है? इतनी बड़ी हवेली मैंने भी नहीं देखी आज तक का। लेकिन हम यहाँ पे घर देखने नहीं, दामोदर को ढूंढने आए। सामने के रास्ते पे दरबान है, गार्ड है और सिक्योरिटीज है, इसलिए हम हवेली के अंदर पीछे के रास्ते से जाएंगे, समझे? चल।
और तुम्हें पता है, हर साल नीरज इसी पार्टी की जान हुआ करता था। ऐसी रौनक लगाता था कि सबको बस उसी का इंतजार रहता था। इस साल नीरज नहीं होगा, उसकी कमी सबको खलेगी। वृंदा, वृंदा तुम तैयार हो कि नहीं? देर हो रही है, जल्दी करो प्लीज। ए चिकने, तेरे को किसी ने सिखाया नहीं क्या? जब लड़की तैयार होती है तो घड़ी नहीं देखते। वृंदा, कलेक्टर के यहाँ जाना है। साला तेरा कलेक्टर हो या कंडक्टर, अब उनके लिए सब पानी कम चाय है। तू फिक्र मत कर, ये तेरे मम्मी जी के कलेक्टर को मैं कैसे पटाती है तू देख। जल्दी करो प्लीज वृंदा। नहीं प्रिया, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तुम सीधे गोंजाल्विस अंकल की पार्टी पर पहुंचो, वहां से साथ में घर आएंगे। हाँ बेटा, हम सब बस अभी निकल ही रहे हैं। हाँ, और वो दामोदर मामा है ना, वो भी आ गए हैं। हाँ, वो वहीं है। पर प्रिया, तुम जब तक सबसे मिलोगी हम वहां पहुंच जाएंगे ना। ओके, आई टॉक टू यू लेटर, बाय। क्या बात है भाई, दोनों को किसी की नजर ना लगे। वाकई तुम दोनों बहुत बहुत अच्छे लग रहे हो, बिल्कुल लक्ष्मी नारायण लग रहे हो दोनों। अरे भाभी, हम दोनों कहाँ लक्ष्मी नारायण की जोड़ी, यहाँ भी तो देखिए, ये दोनों लग रहे हैं साक्षात लक्ष्मी नारायण जी की जोड़ी जैसे। तारीफ बाद में कीजिए चाचू, अभी जल्दी चलिए वरना मॉम बहुत गुस्सा करेंगी। अरे हाँ, चलिए। आओ सुनिए। क्यों भी गूंगे? बैठ क्यों गया? उन्होंने ये सब पार्टी में जा रहे हैं। दामोदर भी वहीं होगा, उसी पार्टी में पकड़ेंगे चल के उसको। चल अभी चलना। ताई, आपके यहाँ रहने से मुझे तो बहुत नुकसान हुआ। मेरी तो सारी आदतें बिगड़ गई। अब देख, आप यहाँ इतने दिन रुकी, आप ही खाना बना रही थी। अब आप कल चली जाएंगी तो मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा। ये सब तो तुम पहले से कर रही थी। यूं सोचो कि तुम्हें आराम की बहुत जरूरत थी, मैं यहाँ आ गई तो तुम्हें आराम मिल गया। अब तुम्हारा आराम पूरा हो गया तो मैं घर जा रही हूँ।
नहीं तय, मुझे लगता है कि आपको कुछ दिन और यहाँ रहना होगा। क्यों? जब तक हमें संध्या की सच्चाई पता नहीं लग जाती तब तक हम सबको साथ में रहना चाहिए। ये देखो साक्षी, ये क्या है? कल जब मैं ऑफिस में काम कर रहा था तो कोई ये लेटर छोड़ के गया था। मैं कल बहुत बिजी था इसलिए मैं लेटर पढ़ नहीं पाया, लेकिन आज जब मैंने ये लेटर पढ़ा तो इसमें लिखा है कि क्या लिखा है? यही कि ये लेटर हमारे किसी शुभचिंतक ने भेजा है, और इसमें सबसे ऊपर लिखा है कि इस लेटर को सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।